तो हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने गांव अल्मोड़ा। दोस्तों ये है मेरा प्यारा गांव लमकोट। अभी मैं अपने घर के छत से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमारा उत्तराखंड देवों की भूमि कहलाता है। यहाँ के कण कण में देवों का वास है। दोस्तों शहर से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हमारा उत्तराखंड एक बहुत ही सुंदर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत और धरोहर है। पर अब वो पहले वाली बात नहीं रही। यहाँ के खेत खलियान और संपदा का भंडार कहे जाने वाले राज्य को ना जाने किसकी नजर लग गई कि उत्तराखंड का हर गांव और कस्बा वीरान होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है रोजगार की कमी, समय पर बारिश नहीं होना, पेड़ों का कटान और जंगल में लगने वाली आग, और आजकल की पीढ़ी का रुझान भी कम होना। ये तो बहुत कम पॉइंट है। आगे इसी ब्लॉग में और भी समस्या के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों अब तो यहाँ के देवी देवता भी यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। जब लोग ही गांव से शहर जाएंगे तो देवी देवता यहाँ क्या करेंगे। लोग पूजा पाठ भी अब शहर में ही करने लगे हैं। यहाँ के मंदिर भी अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में आने लगे हैं। दोस्तों मेरा जो प्यारा गांव आपने देखा, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लमगड़ा में पड़ता है। मेरे गांव का नाम लमकोट है। ये एक प्यारा गांव है। हर जगह सुकून का माहौल है। पर आपने देखा पूरा गांव वीरान हो चुका है। पहले यहाँ कितनी रौनक हुआ करती थी। दोस्तों मेरी मम्मी को जब प्यास लगी तो एक गिलास पानी भी किससे मांगे, इतनी समस्या आ गई थी। जो नल लगे भी थे वो सूख गए थे और उसपे गर्म पानी आ रहा था। दोस्तों ये हालत सिर्फ मेरे गांव की ही नहीं, समूचे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की हो गई है। ज्यादा से गर्म है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर कुछ रोजगार उत्तराखंड के हर कस्बे हर शहर में खोले जाएं, तो यहाँ से पलायन कुछ हद तक रुक सकता है। दोस्तों अब तो हर गांव लगभग पलायन की स्थिति में आने लगे हैं। इसका मुख्य कारण गांव में बुजुर्गों का ना होना और रोजगार की कमी। अब तो सारे तीज त्योहार भी लोग अपने घर में अकेले मना लेते हैं, और जो नौजवान है उनमें कोई खास लगाव रहा नहीं इन सब के लिए, और सरकार इस तरफ ध्यान दे नहीं रही है। और जो कोई प्रधान इसकी तरफ ध्यान देता है तो अज्ञानता की वजह से लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि आजकल सिर्फ लोग अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं, चाहे गांव पिछड़ जाए। दोस्तों अगर कुछ संसाधन यहाँ उपलब्ध करे जाए तो कुछ हद तक पलायन रोका जा सकता है। पलायन का एक दूसरा कारण भी है टाइम पर बारिश ना होना। इससे खेत खलियान सूख जाते हैं। लोगों में इतनी मेहनत के बाद भी बाहर से साग सब्जी लेना और उनकी मेहनत का फल ना मिलना भी एक वजह है पलायन की। लेकिन इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हमने खुद हरे भरे लहलहाते पेड़ों को अपने हाथों से नष्ट किया है। जंगलों में आग भी हम सब लोगों की वजह से लगती है, हमारी लापरवाही की वजह से। अगर हम पेड़ लगाने का काम करें, जितने भी लगा सको, उससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा और बारिश भी होगी। उससे हमारी जो मेहनत खेतों में हुई है उसका भी फल मिलेगा। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नैनीताल। दोस्तों अपनी मातृभूमि और अपने बच्चों को छोड़ के कौन जाना चाहता है, पर क्या करें, रोजगार के लिए जाना ही पड़ता है। अगर कुछ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो अपने गांव में ही कुछ किया जाए, पर बदलाव कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम अपनी देवभूमि में ही रहते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। दोस्तों कुछ सालों से टाइम पे बारिश नहीं हो रही है और ना ही बर्फ गिर रही है। इसका एक मुख्य कारण है क्लाइमेट में चेंजिंग। लगातार जंगलों में आग लगी रहती है और लगातार पेड़ पौधों का कटान होता रहता है। दोस्तों मैं नैनीताल को सुबह 8 बजे चला गया था, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे भी पहुंचना था। तो सारे रास्ते प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए जा रहा हूँ। दोस्तों आप सभी के लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेके आऊंगा अपने इसी चैनल पर, जो कि नैनीताल से अल्मोड़ा ट्रैवल से रिलेटेड होगा। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।
तो आगे इस ब्लॉग को शुरू करता हूँ। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में देवों के साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी अद्भुत है। यहाँ के हर तीज त्योहार के उपलक्ष्य में लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और खासकर अल्मोड़ा और नैनीताल तो विश्व प्रसिद्ध है। लोक पर्व मनाने में यहाँ के लोग भी शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो अपने रिश्तेदारों और परिवार और दोस्तों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे ये सब देख के प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, देखिए क्या मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। बिना बारिश बिना बर्फ के जब हमारी पहाड़ियाँ इतनी सुंदर हो सकती हैं, तो सोचिए अगर टाइम पर बारिश होगी, टाइम पर बर्फ गिरेगी तो यहाँ के वातावरण में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, अब धारी पहुँचने वाला हूँ। अभी मुझे नैनीताल पहुँचने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं जगह जगह रुकते हुए जा रहा हूँ। गाड़ी में ब्रेक अपने आप लग रहे हैं ये वातावरण देखकर। दोस्तों, इधर जंगल में आग भी लगी हुई है। आजकल की आग तो बहुत भयानक होती जाती है। बारिश कब से हुई नहीं है। दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि या देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कई हिंदू पवित्र स्थलों का घर है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को निर्मल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करते हैं। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में हर साल जून से अगस्त तक फूलों का एक रंगीन कालीन बिछ जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में कुछ और रोचक तथ्य और भी है जो मैं आप सभी को आगे बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड का नाम संस्कृत में उत्तरी भूमि या खंड या उत्तरी भाग है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 7 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। भोटिया, थारू, बनरौत, राजी, जौनसारी, कुक्सा, जाट तथा हट्टी खरवाल। जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत चोटियां एवं उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को अंकित किया गया है। अशोक की ललाट नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। उत्तराखंड का औसत जनघनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किमी है। दोस्तों, प्राचीन धर्मग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के नाम से मिलता है। केदारखंड को वर्तमान में गढ़वाल और मानसखंड को वर्तमान में कुमाऊं कहा जाता है। उत्तराखंड एक प्राचीन पौराणिक शब्द भी है, जिसका इस्तेमाल हिमालय के मध्य फैलाव के लिए किया जाता था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। राज्य गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को लोगों और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का अर्थ होता है उत्तरी पर्वत और अंचल पर्वत। उत्तराखंड का मतलब होता है उत्तर भूमि। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता था। उन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है और संस्कृत इसकी दूसरी आधिकारिक भाषा है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं गढ़वाली और कुमाऊनी है। ये दोनों पहाड़ी भाषाएं हैं और क्रमशः राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में बोली जाती है। कुमाऊनी को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं में से एक माना जाता है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में हिंदुस्तानी, पंजाबी, नेपाली, जौनसारी और उर्दू शामिल है। देहरादून जिले में हिंदी के अलावा सिंधी और पंजाबी भी बोली जाती है। ये बताओ दोस्तों, उत्तराखंड की खोज 1960 में हुई थी, जब भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को सीमांत जिले बनाया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना। साल 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सन 1960 में 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ का गठन किया गया। एक नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। उत्तराखंड का इतिहास भारतकोश ज्ञान का हिंदी महासागर। राज्य का निर्माण कई वर्ष के आंदोलन के पश्चात हुआ।
इस प्रांत में वैदिक संस्कृति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। उत्तर प्रदेश से अलग किए गए नए प्रांत उत्तरांचल 8 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तरांचल अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तरांचल राज्य तीर्थ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री है। उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था? इस राज्य को सन 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य को सन 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में इस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे देवभूमि कहा गया है। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ में इसे उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तराखंड में वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। दोस्तों, पहुंच चुका हूं नैनीताल। आपसे मिलता हूं एक और नए ब्लॉग में, ऐसे ही एक और देवभूमि ब्लॉग पर। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलता हूं आप सभी से एक और ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।